ओम नमो भगवते वासुदेवाय। आदरणीय दर्शकों, प्रोफेसर वेदा का आपको प्यार भरा नमस्कार। जिस प्रकार से मनुष्य युद्ध में जाने से पहले कवच को पहनता है तो उसके मर्म की रक्षा होती है। कितने भी प्रकार के अस्त्र शस्त्र चलाए जाएं, कवच उसको रक्षा प्रदान करता है। इसी प्रकार से भागवत पुराण में नारायण रक्षा कवच का उल्लेख प्राप्त होता है। श्री हरि गरुड़ की पीठ पर अपने चरण कमल रखे हुए हैं। उनके 8 हाथों में शंख, चक्र, गदा, पद्म, बाण, धनुष, पाश अर्थात फंदा ये विद्यमान है। अर्थात श्री हरि अपनी 8 सिद्धियों के साथ में जो उनको सभी प्रकार के स्तवों से, सभी प्रकार की स्तुतियों से प्रसन्न करने के पश्चात हमारे शरीर की रक्षा करता है। और इस स्तोत्र का, इस कवच का पाठ करने वाले व्यक्ति के स्पर्श मात्र से ही मंगल हो जाता है, सभी मनोकामनाएं पूर्ण होती हैं। पाठ में सावधानियां बरतनी चाहिए। 32 प्रकार के सेवा के अपराध बताए गए हैं। उन अपराधों से यह कवच रक्षा करता है। 32 प्रकार से व्यक्ति श्री हरि की पूजा में कोई ना कोई त्रुटि कर देता है, उनको सेवा का अपराध कहा गया है। यदि मनोकामना को पूर्ण करना है तो इन सेवा अपराधों से भी यह कवच रक्षा करता है। वो क्या है? वाहन पर सवारी पर चढ़कर अथवा पैरों में खड़ाऊं या जूते पहनकर श्री भगवान के मंदिर में जाना, रथ यात्रा, जन्माष्टमी आदि उत्सवों का न मनाना, श्री मूर्ति के दर्शन करके प्रणाम न करना, अपवित्र अवस्था में दर्शन कर लेना, एक हाथ से प्रणाम करना, भगवान की परिक्रमा करते समय आकर उनको कुछ अर्पित न करना, श्री भगवान के श्री विग्रह के सामने पैर पसार कर बैठना, दोनों घुटनों को ऊंचा करके उनको हाथों से लपेट कर बैठ जाना, मूर्ति के समक्ष सो जाना, भोजन करना, झूठ बोलना, श्री हरि के विग्रह के सामने जोर से बोलना, आपस में बातचीत करना, मूर्ति के सामने चिल्लाना, कलह करना, पीड़ा देना, किसी पर अनुग्रह करना, कठोर वचन बोलना, कंबल से सारा शरीर ढक लेना, दूसरों की निंदा करना या दूसरों की चापलूसी करना, दूसरों की स्तुति चापलूसी करना, अश्लील शब्द बोलना, जिस ऋतु का जो फल है उसे श्री भगवान को अर्पित न करना, शाक फलादि के अगले भाग को तोड़कर भगवान के व्यंजन आदि के लिए देना, श्री विग्रह की तरफ पीठ करके बैठना, श्री विग्रह के सामने दूसरे किसी को भी प्रणाम करना, गुरुदेव की अभ्यर्चना, कुशलता, प्रसन्नता इत्यादि का प्रश्न न करना और स्वयं की ही प्रशंसा करते रहना। और जीवन में यदि किसी भी प्रकार से किसी भी देवता की निंदा करना, ये इतना एक सूचीबद्ध किया हुआ विषय है। ये इनमें से 32 प्रकार की ये त्रुटियां बताई गई हैं। इनमें से यदि कभी भी हमारे से कोई जीवन में त्रुटि हो गई है, उसका भी परिमार्जन इस कवच से हो जाता है। मैं इस कवच का पाठ करते हुए इसके साथ साथ मैं आपको हिंदी में इसका अभिप्राय भी बताता जाऊंगा, जिससे आप इसको अच्छी प्रकार से समझ सकेंगे और पूर्व दिशा की तरफ जल को लेकर के बैठेंगे। उसी प्रकार से, जिस प्रकार से मैं बताता जाऊंगा, आप अंगों का स्पर्श करेंगे। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। सर्वप्रथम श्री गणेश जी का तथा भगवान नारायण को नमस्कार करके नीचे लिखे प्रकार से अंगन्यास करें। अंगन्यास अर्थात अंगों का स्पर्श करें। ओम ओम नमः पादयो। दाहिने हाथ की तर्जनी व अंगूठा
इन दोनों को मिलाकर दोनों पैरों का स्पर्श करें। ओम नमः जानुनो, दाहिने हाथ की तर्जनी व अंगूठा इन दोनों को मिलाकर दोनों घुटनों का स्पर्श करें। ओम ओम नमः ऊर्वोः, दाहिने हाथ की तर्जनी अंगूठा इन दोनों को मिलाकर दोनों पैरों का पुनः स्पर्श करें। ओम नाम नमः उदरे, दाहिने हाथ की तर्जनी तथा अंगूठा इन दोनों को मिलाकर पेट का स्पर्श करें। ओम राम नमः हृदय, मध्यमा अनामिका तर्जनी इन तीनों उंगलियों से हृदय का स्पर्श करें। ओम यम नमः उरसी, मध्यमा अनामिका तर्जनी से छाती का स्पर्श करें। ओम नाम नमः मुखे, तर्जनी अंगूठे के संयोग से मुख का स्पर्श करें। ओम यम नमः शिरसी, तर्जनी मध्यमा के संयोग से सिर का स्पर्श करें। अथ करन्यासः, पुनः इस प्रकार से स्पर्श करें। ओम ओम नमः दक्षिणतर्जन्याम, दाहिने अंगूठे से दाहिने तर्जनी अंगुली के सिरे का स्पर्श करें। ओम नम नमः दक्षिण मध्यमायाम, दाहिने अंगूठे से दाहिने हाथ की मध्यमा अंगुली का ऊपर वाला पोर जो होता है उसको स्पर्श करें। ओम ओम नमः दक्षिणानामिकायाम, दाहिने अंगूठे से दाहिने हाथ की अनामिका का ऊपर वाला पोर स्पर्श करें। ओम भम नमः दक्षिण कनिष्ठिकायाम, दाहिने अंगूठे से हाथ की कनिष्ठिका का ऊपर वाला पोर स्पर्श करें। ओम गम नमः वामनिष्ठिकायाम, बाएं अंगूठे से बाएं हाथ की कनिष्ठिका का ऊपर वाला पोर स्पर्श करें। ओम वम नमः वामानिकायाम, बाएं अंगूठे से बाएं हाथ की अनामिका का ऊपर वाला पोर स्पर्श करें। ओम तेम नमः वाम मध्यमायाम, बाएं अंगूठे से बाएं हाथ की मध्यमा का ऊपर वाला पोर स्पर्श करें। ओम वाम नमः वामतर्जन्याम, बाएं अंगूठे से बाएं हाथ की तर्जनी का ऊपर वाला पोर स्पर्श करें। ओम सू नमः दक्षिणांगुष्ठोर्ध्वपर्वणि, दाहिने हाथ की चारों अंगुलियों से दाहिने हाथ के अंगूठे का ऊपर वाला पोर स्पर्श करें। ओम देम नमः दक्षिणांगुष्टाधः पर्वणि, दाहिने हाथ की चारों अंगुलियों से दाहिने हाथ के अंगूठे का नीचे वाला पोर स्पर्श करें। ओम वाम नमः वामांगुष्टोर्ध्वपर्वणि, बाएं हाथ की चारों अंगुलियों से बाएं हाथ के ऊपर वाले पोर को छुएं। ओम यम नमः वामांगुष्टाधः पर्वणि, बाएं हाथ की चारों उंगलियों से बाएं हाथ के अंगूठे का नीचे वाला पोर छुएं। अथ विष्णु षडक्षरन्यासः। ओम ओम नमः हृदये, हृदय का स्पर्श। ओम विम नमः मूर्धनि, सिर का स्पर्श करें। ओम शम नमः भ्रुवोर्मध्ये, दोनों भ्रुवों का स्पर्श करें। ओम नम नमः शिखायाम, अंगूठे से शिखा का स्पर्श करें। ओम वेम नमः नेत्रयो, दोनों नेत्रों का स्पर्श करें। ओम नम नमः सर्वसंधिषु, कोहनी घुटना इत्यादि के जोड़ों का स्पर्श करें। ओम मह अस्त्राय फट, 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 ओम महस्त्राय फट। श्री हरिः। अथ श्रीनारायण कवच। राजा उवाच, यया गुप्तः सहस्राक्ष सवाहान् रिपुसैनिकान् क्रीडन्निव विनिर्जित्य त्रिलोक्या बुभुजे श्रियं
भगवस्तन्ममाख्याहि वर्मनारायणात्मकं यया आततायिनः शत्रून् येन गुप्तो अजयन् मृधे। राजा परीक्षित ने पूछा, भगवन, देवराज इंद्र ने जिससे सुरक्षित होकर शत्रुओं की चतुरंगिणी सेना को खेल खेल में परास्त कर दिया एवं त्रिलोकी की राजलक्ष्मी का उपभोग किया, आप मुझे उस नारायण कवच को सुनाइए और यह भी बताइए कि उन्होंने उस नारायण कवच से अपने आप को सुरक्षित करके रणभूमि में किस प्रकार से शत्रुओं पर विजय को प्राप्त किया। श्री शुक उवाच वृतः पुरोहितोस्त्वाष्ट्रो महेन्द्रायानुपृच्छते नारणाक्षं वर्माह तदिहेकमनः शृणु। श्री सुखदेव जी कहते हैं कि हे परीक्षित, जब देवताओं ने विश्वरूप को अपना पुरोहित बनाया तब देवराज इंद्र के प्रश्न करने पर विश्वरूप ने नारायण कवच का उपदेश दिया, अर्थात उससे अपने शरीर को कवच से संपूर्ण रूप से सुरक्षित करके किस प्रकार से विजय प्राप्त की जा सकती है इसका उपदेश दिया। उसको एकाग्रचित्त होकर श्रवण करना चाहिए। विश्वरूप उवाच धोतांग्रिपाणिराचम्य स पवित्र उदङ्मुख कृतस्वाङ्गकरन्यासो मंत्राभ्यां वाग्यतः शुचि नारायणमयं वर्म सन्नह्येद्भय आगते पादयोर्जानुनोर्पूर्वोरुदरे हृद् अथोरसि मुखे शिरस्यानुपूर्व्यां दोङ्कारादीनि विन्यसेत् ॐ नमो नारायणाय इति विपर्ययमथापि वा। विश्वरूप कहते हैं कि भय का अवसर उपस्थित होने पर नारायण कवच का पाठ कर लेना चाहिए, इसको सुन लेना चाहिए, इससे शरीर की रक्षा हो जाती है। सभी प्रकार से स्वयं को शुद्ध पवित्र करके पूर्व में जो बताया गया है उस प्रकार से अपने अंगों का स्पर्श करके ओम नमो नारायणाय, ओम नमो भगवते वासुदेवाय, इन मंत्रों का पाठ करके स्वयं को उस कवच को पहनने के लिए तैयार कर लेना चाहिए। करन्यासं ततः कुर्यात् द्वादशाक्षर विद्यया प्रणवादियमकारान्तमङ्गुल्यङ्गुष्ठपर्वसु। उसके पश्चात ओम नमो भगवते वासुदेवाय। उसके पश्चात ओम नमो भगवते वासुदेवाय। इस द्वादश अक्षर वाले मंत्र के ओम आदि 12 अक्षरों का करन्यास कर लेना चाहिए, अर्थात स्वयं को इस नारायण कवच के लिए सिद्ध कर लेना चाहिए। न्यसेत् हृदय में ओंकारं विकारमनुमूर्धन षकारं तु भ्रुवोर्मध्ये णकारं शिखया दिशेत् वेकारं नेत्रयोर्युञ्ज्यान्नकारं सर्वसन्धिषु मकारमस्त्रमुद्दिश्य मन्त्रमूर्तिर्भवेद्बुध सविसर्गन्तं पठन्तं तत्सर्वदिक्षु विनिर्दिशेत्। ओम विष्णवे नमः। उसके पश्चात ओम विष्णवे नमः इस मंत्र के पहले अक्षर से अंतिम तक स्वयं को मंत्रमय कर लेना चाहिए, अर्थात पूरी तरह से स्वयं को मंत्र से आच्छादित कर लेना चाहिए। ओम आत्मानं परमं ध्यायेत् ध्येयं षट्शक्तिभिर्युतं विद्या तेजस्तपो मूर्तिमिमं मंत्रमुदाहरेत्। तदनंतर समग्र ऐश्वर्य, धर्म, यश, लक्ष्मी, ज्ञान और वैराग्य से परिपूर्ण इष्ट देव भगवान का ध्यान करें, श्री हरि का ध्यान करें
और अपने को भी तद्रूप ही चिंतन करें। तत्पश्चात इस कवच का पाठ करें। ओम हरिर्विदध्यान् मम सर्वरक्षां न्यस्तांघ्रि पद्म पतगेन्द्र पृष्ठे दरारिचर्मासि गदेषु चापाशान् दधानोष्टगुणोष्टबाहु। ध्यान में इस प्रकार से ध्यान करें। भगवान श्री हरि गरुड़ जी की पीठ पर अपने चरण कमल रखे हुए हैं। अणिमा आदि 8 सिद्धियां उनकी सेवा कर रही हैं। उनके 8 हाथों में शंख, चक्र, ढाल, तलवार, गदा, बाण, धनुष और पाश, फंदा धारण किए हुए हैं और वे ही ओंकार स्वरूप प्रभु हैं। सब प्रकार से सब ओर से मेरी रक्षा करें। जलेषु मां रक्षतु मत्स्यमूर्तिर्यादो गणेभ्यो वरुणस्य पाशात् स्थलेषु माया वटुवामनोऽव्यात् त्रिविक्रम खेवतु विश्वरूपः। ध्यान करते हुए चिंतन करें कि श्री हरि भगवान मेरी सब प्रकार से रक्षा करने को तत्पर हैं। ओम दुर्गेष्वष्टव्याजिमुखादिषु प्रभुः पायान् नृसिंहोऽसुरयुध पारि विमुञ्चतो यस्य ममहाट्टहासं दिशो विनेनुर्यपतेश्च गर्भाः। अर्थात परमपिता श्री हरि परमेश्वर के रूप में सब ओर से मेरी रक्षाएं करने के लिए तत्पर हैं। ओम रक्षत्वसौ माध्वनि यज्ञकल्पः स्वदंष्ट्रयोर्नीतधरो वराह रामो द्रिकूटेष्वत विप्रवासे सलक्ष्मणो व्याद्भरताग्रजोऽस्मान्। वराह भगवान मेरी रक्षा कर रहे हैं मार्ग में, परशुराम जी पर्वत के शिखरों पर कर रहे हैं और श्री राम अपने अनुज लक्ष्मण जी के सहित मेरी प्रवास के समय रक्षा कर रहे हैं। इस प्रकार का चिंतन करते रहें। ओम मामुग्र धर्मादखिलात् प्रमादान् नारायणः पातु नरश्च हासात् दत्तस्त्वयोगादथ योगनाथः पायात् गुणेशः कपिलः कर्मबन्धनात्। भगवान श्री हरि सभी प्रकार के उन व्यवहारों से जिनसे मुझे हानि हो सकती है उन सब से मेरी रक्षा करें। योगेश्वर भगवान दत्तात्रेय योग में मेरे उत्पन्न होने वाले विघ्नों का नाश करें और भगवान कपिल कर्म बंधन से मेरी रक्षा करें। सनत कुमारो वतु कामदेवात् हयशीर्षा मां पथि देव हेलनात् देवर्षिवर्य पुरुषार्चनांतरात् कूर्मो हरिर्मां निरयादशेषात्। भगवान श्री हरि सनत कुमार, हयग्रीव, देवर्षि नारद ये सभी प्रकार से मेरी रक्षा करते रहें। धन्वंतरिर्भगवान् पात्वपथ्यात् द्वन्द्वात् भयाद् ऋषभो निर्जितात्मा यज्ञश्च लोकादवतात् जनान्तात् बलोगणात् क्रोधवशादीन्द्र। भगवान धन्वंतरी मेरी रोगों से रक्षा करें, ऋषभ देव सुख दुख से रक्षा करें, यज्ञ भगवान लोक में फैलने वाले अपवादों से मेरी रक्षा करें, बलराम जी मनुष्यकृत कष्टों से मेरी रक्षा करें और श्री शेष भगवान क्रोध के वश में आकर के किए गए कार्यों से मेरी रक्षा करें। द्वैपावनो भगवान प्रबोधात् बुद्धस्तुपाखंडगणात् प्रमादात् कल्की कले कालमलात् प्रपातु धर्मावनायोरुकृतावतारः। श्री कृष्ण भगवान, श्री कृष्ण द्वैपायन, व्यास जी, बुद्ध भगवान, कल्की जो आने वाले समय के विष्णु भगवान के अवतार हैं, वो सब मेरी रक्षा करें। मां केशवो गदया प्रातरव्याद् गोविंद आसंगवत् मात्तवेणुः नारायण प्राह उदात्त शक्तिर्मध्यं दिने विष्णु हरेन्द्रपाणि
देवोपरान्ने मधुहोग्रधन्वा सायं त्रिधामवतु माधवो नाम दोषे ऋषिकेश उतार्धरात्रे निशीथ एकोवतु पद्मनाभ श्रीवत्सधामा पररात्रैष प्रत्युष ईशोऽसि धरो जनार्दन दामोदरो व्यादनुसन्ध्यं प्रभाते विश्वेश्वरो भगवान् कालमूर्ति चक्रं युगान्तानलितमग्नेमि भ्रमत्समन्ताद् भगवत्प्रयुक्तं दन्दग्धिदन्दग्ध्यरी सैन्यमासु कक्षं यथा वातसखो हुताशः गदे अशनिस्पर्शन विस्फुलिङ्गे निष्पिण्डे निष्पिण्ड्यजितप्रयासि कूष्माण्डवैनायकयक्षदक्षो भूतग्रहाश्चूर्णय चूर्णयारीन्। प्रातःकाल, मध्यकाल, सायंकाल सभी प्रहरों में, रात्रि के प्रहर में श्री हरि मेरी रक्षा करें। इस प्रकार के भावों को अपने ध्यान में रख करके इस कवच का पाठ सुनना चाहिए या करना चाहिए। त्वं यातुधान प्रमथ प्रेतमातृपिशाच विप्रग्रह घोर दृष्टीन् दरेन्द्र विद्रावय कृष्णपूरितो भीमस्वनो अदेर्हृदयानि कंपयन्। जितने भी प्रकार की नेगेटिविटी है, नकारात्मक शक्तियां हैं, उनसे श्री हरि मेरी रक्षा करें। त्वन्तिग्मधारासि वरारिसैन्य मीश प्रयुक्तो मम छिन्दि छिन्दि चर्मञ्छदचन्द्रछादयद्विषामघो नाम हर पापचक्षुः यन्नो भयं ग्रहेभ्यो भूतकेतुभ्यो नृभ्यैव च सरीसृपेभ्यो दृष्टिभ्यो भूतेभ्यो अहोभ्य एव वा सर्वाण्येतानि भगवन्नामरूपास्तत्र कीर्तनात् प्रयान्तु संशयं सद्यो येन श्रेयः प्रतीपका। श्री हरि भगवान मेरी सभी प्रकार के नेगेटिव पावर से रक्षा करें। किसी भी प्रकार से पाप दृष्टि, पापात्मा शत्रु यदि मुझे किसी षड्यंत्र में फंसाने का प्रयास कर रहे हैं तो उनके षड्यंत्र को विफल करें। और जितनी भी प्राकृतिक बाधाएं हैं, भय है, ग्रहों का कष्ट है या श्री भगवान का भजन न करने से उत्पन्न ऐसी मानसिक दशा है जिसमें भय व्याप्त हो गया है, उन सब से श्री हरि मेरी रक्षा करें। इस प्रकार का भाव अपने मन में रखते हुए इसका पाठ करना चाहिए। गरुड़ो भगवान स्तोत्रस्तोभश्छन्दोमय प्रभु रक्षत्वशेषकृच्छ्रेभ्यो विश्वक्सेन स्वनामभिः सर्वापद्यो हरेर्नाम रूपा पयानारुधानिनः कुन्दिद्रियमनः प्राणान् पान्तु पार्षदभूषणाः यथा हि भगवानेव वस्तुतः सदसच्चयत् सत्यनानेन नः सर्वे यान्तु नाशमुपाद्रवाः। यथैकाम्यात्मनुभावानां विकल्परहितः स्वयं भूषणायुद्धलिङ्गाख्या धत्ते शक्तिः स्वमायया तेनैव सत्यमानेन सर्वज्ञो भगवान् हरि पातु सर्वैः स्वरूपैर्न सदा सर्वत्र सर्वगः। मघवन्निदमाख्यातं वर्म नारायणात्मकं विजेष्यसि अंजसा येन दंशितो सुरयूथपवान्। इस प्रकार से मन में आस्था को, श्रद्धा को, विश्वास को अनुभव करते हुए श्री हरि को अपने शरीर की, मन की और आत्मा की रक्षा के लिए तत्पर जानते हुए इस कवच का पाठ सुनना चाहिए। एतद्धारय मानस्तु यम यम पश्यति चक्षुषा पदावा संस्पृशेत् सद्य साध्वसात् स विमुच्यते। इस नारायण कवच को धारण करने वाला, सुनने वाला, पढ़ने वाला पुरुष जिसको भी अपने नेत्रों से देख लेता है अथवा पैर से छू लेता है या स्पर्श कर लेता है, तत्काल सभी भयों से मुक्त हो जाता है। अर्थात किसी भी मनुष्य के, मित्र के, परिवार के
सगे संबंधियों के, जिनके भी संसर्ग में, जिनके भी आसपास इस नारायण कवच का पाठ करने वाला व्यक्ति रहता है, उनके अंदर से भी भय समाप्त होने लगता है। न कुतश्चित भयं तस्य विद्यां धारयतो भवेत् राजस्य उदग्रहादिभ्यो व्याघ्रादिभ्यश्च कर्षिचित्। इमां विद्यां पुरा कश्चित् कौशिको धारयन् द्विज योगधारणया स्वांगं जहौ स मरुधन्वनि। तस्योपरि विमानेन गन्धर्वपतिरेकदा ययौ चित्ररथः स्त्रीभिर्वृतो यत्र द्विजक्षय। गगनान्यद्यपतत्सद्य स विमानो वाक्षिराः स बालखिल्यवचनादस्थोऽन्यादाय विस्मितः। प्रास्य प्राचे सरस्वत्यां स्नात्वा धाम स्वयमन्वगात्। इस प्रकार से इस कवच को, अपने भय को, अपने शरीर की रक्षा के लिए और 32 प्रकार के बताए गए उन त्रुटियों से, उन सेवा के अपराधों से सावधानी बरतते हुए पाठ करना चाहिए। इससे साधक को फल की प्राप्ति होती है। श्री शुक उवाच यैदं शृणुयात् काले यो धारयति चादृत तं नमस्यन्ति भूतानि मुच्यते सर्वतो भयात्। एतां विद्यामधिगतो विश्वरूपा शतक्रतु त्रैलोक्यलक्ष्मीं भुभुजे विनिर्जित्य मृधे सुरान्। इति श्रीनारायणकवचं सम्पूर्णम्। आदरणीय दर्शकों, इस प्रकार से इस कवच को धारण करके व्यक्ति स्वयं से भय को दूर करता है, अर्थात अपने मन की, तन की, धन की रक्षा करता है और मनोकामनाओं को पूर्ण करता है। आप हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब करें, जिससे कि समय पर आपको सभी प्रकार के इस तरह के पाठों की प्राप्ति हो सके। ओम नमो भगवते वासुदेवाय।